चिकन कबाब तो बहुत ही खाए होंगे, लेकिन इस चिकन कबाब की रेसिपी कुछ स्पेशल है। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान होने वाली है, जिसको आप चंद मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है किंज़ा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग व्लॉग्स विद किंज़ा में। आज हम आपको बताएंगे चिकन कबाब की रेसिपी, लेकिन ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है और दूसरा ये खाने में बिल्कुल डबल टेस्ट है इसका। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है। इसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया था मैंने, शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने बेसन लिया है। बेसन अगर आपके पास ना हो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ले लेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून ही नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आप इसमें लहसुन शामिल कर दें और 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला जाएगा। इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लें। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल शामिल कर दिया था। 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करके आप इसको गूँध लें और इतना गूँध लें ताकि इसकी एक फ़ाइन सी डो रेडी हो जाए। तो जैसे इसकी डो रेडी होती है आपने ऑलमोस्ट इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पर देखें हमने जो मसाला बनाया था वो बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार है। ये आप देखें कीमा बहुत अच्छा बन गया है हमारा। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से इसकी लुक। और यहाँ पर मैंने जो स्टिक्स ली थी वो मेरे पास तो बड़े साइज़ में थी, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको दरमियान में से तोड़ के तो इसको मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कर लिया था। अगर आपके पास भी छोटी अवेलेबल ना हो तो आप भी इस तरह से इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने कीमा बनाया था इसके हम कबाब रेडी कर लेते हैं। ये देखें ऑयल आप अपने हैंड पर लगाएंगे और इस तरह से आप इस स्टिक्स के ऊपर ये कीमे को बिल्कुल रखते जाएंगे और हाथों की मदद से इस तरह से दबाकर इसको एक कबाब की शेप दे देंगे। लेकिन आप कोशिश करें इसको मोटा ना रखें, क्योंकि इस तरह से कीमा जो है जब आप फ्राई करेंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो कच्चा कीमा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसी तरह से आपने ये एक-एक करके बनाते जाना है। और ये देखिए मैंने एक प्लेट इसमें तैयार कर ली थी। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो हमने अपनी डो तैयार करके रखी थी इसकी हम एक छोटी सी रोटी बना लेंगे। रोटी बनाने के बाद कबाब को इसके अंदर इसके दरमियान में रखेंगे और साइडों से हम कट लगाते जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा जितने कट आप एक साइड से लगाएं उतने ही आप दूसरी साइड से और बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बाहर के रेस्टोरेंट स्टाइल के कबाब और समोसे वगैरह तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी आपको आई एम डैम श्योर कि इतनी पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखें कट लग चुके हैं। अब एक ब्रश की मदद से मैं यहाँ पर साइडों पर थोड़ा-थोड़ा पानी यूज़ कर रही हूँ, ताकि ये जो हमारे पीसेस हैं ये एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए। और ये देखें इस तरह से एक के बाद एक आपने फोल्ड करते जाना है ताकि इसकी एक अच्छी सी आप शेप दे सकें हो और एक ब्यूटीफुल सी इसकी लुक आ सके। यहाँ पर आप देखेंगे जब ये पूरा हम कवर कर लेंगे कबाब को डो के साथ, तो जो एक्स्ट्रा इसका पार्ट बच जाएगा हम उसको इस तरह से कट करके रिमूव कर देंगे। और ये देखो बहुत प्यारी शेप है हमारे पास इस तरह से कबाब की। और ये इसी तरह से बाकी के भी सारे कबाब तैयार कर लिए थे, ये आप देखें। अच्छा यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। ये स्पेशली माँओं के लिए है कि जब भी हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं हम उन्हें इत्तेफाक में बढ़कर तो बिल्कुल सिखाते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि इत्तेफाक किन बातों पर होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर इत्तेफाक होना चाहिए। हमेशा हक़ और सच की बात पर आप इत्तेफाक का दर्स दें अपने बच्चों को, क्योंकि माएँ ये तो सिखा देती हैं अपने बच्चों को कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना है, बन के रहना है, लेकिन ये कोई भी नहीं बताता। या ये यहाँ पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम उनको ये नहीं बताते कि अगर हम में से कोई एक गलत बात पर
इत्तेफाक राय दे तो आपने उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि झूठ और नाहक की बात पर भी साथ देने वाला बराबर का मुजरिम होता है, गुनहगार होता है। तो अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुकिंग ब्लॉग्स विद किंज़ा को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 मिनट लगा है ऑलमोस्ट, और ये हमारा माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आ गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक है, और कबाब बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं, और इससे आसान रेसिपी कबाब की मेरे ख़्याल में नहीं हो सकती। तो मस्ट ट्राई इट। अपने प्यारों का ख़्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।